एक बात बताइए, मूंछ बहुत बढ़िया है भैया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। इन्होंने देश का प्रदेश का कर दिया सत्यानाश। श्रीकांत को इनाम दूंगा 1000 रुपए दूंगा। हाँ 1000 रुपए इनाम दूंगा अगर श्रीकांत एक गिलास पानी अगर जमुना जी का पिला के दिखा दे। हाँ जी तो बुलाइए श्रीकांत शर्मा जी को, बंदरों का बुलाइए, आप बुलाइए। मैं मथुरा आता रहा हूँ, लेकिन सब लोग यही बोलते हैं इसने कोई काम किया ही नहीं है। सब यही बोलते कोई काम किया ही नहीं इसने। केवल धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके पूरे देश को भिखारी बनाया जा रहा है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा। अरे अयोध्या पूरे देश की है, अयोध्या पूरे देश की है। ये भाजपा वालों की कोई जागीर नहीं है। तो ये बीजेपी के लोगों ने एक भी सड़क वृंदावन में नहीं बनवाई। वृंदावन को हम 1 रेड की नगर पालिका बनवाने का काम करेंगे। बताइए कि मथुरा का माहौल क्या है, बता दें। इस वक्त हम गोवर्धन चौराहे पर हैं और गोवर्धन चौराहे में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ की बदबू बता देगी कि ये गोवर्धन चौराहा है। काहे की जगह दे दो भैया, ये खुला हुआ जो नाला देख लीजिए, गिर मत जाना, बहुत खतरे की घंटी है भैया। ये जो खुला हुआ नाला है, यहाँ से विधायक है श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत शर्मा जी की सरकार यहाँ पर मथुरा में है, बीजेपी की सरकार है, पार्टी बीजेपी की है, स्वच्छ भारत की बात करती है। लेकिन मथुरा की गोवर्धन चौराहे में स्वच्छ भारत तो नजर नहीं आता। मैं कैमरामैन से कहूंगी बचिएगा, कहीं पैर फिसल गया तो सीधे नाले में जाएंगे। क्या कह रहे हैं? पैर ना टूट जाए, इतना विकास कराया है, भिखारी बना दिया है राशन दे दे के लोगों को। नहीं, पहले हम उनसे बात करेंगे। वो भैया कहाँ चले गए जिनको ढूंढ कर यहाँ देखिए गाड़ी से उतरे थे बेचारे, हमको ढूंढ कर यहाँ खड़े थे। कहाँ पीछे चले गए? बुला दो भैया, बुला दो। यहाँ का भैया मथुरा का क्या माहौल है बताइए, क्या लग रहा है यहाँ? धर्म की अफीम चटाई जा रही है केवल लोगों को, धर्म की अफीम। केवल धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके पूरे देश को भिखारी बनाया जा रहा है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा। अरे अयोध्या पूरे देश की है, अयोध्या पूरे देश की है। ये भाजपा वालों की कोई जागीर नहीं है। तो मथुरा भी तो है पूरे देश की। पूरे देश की है, मथुरा भी तो पूरे देश का है, पूरे देश का है। देखिए 1967-68 में जो विवाद आज भारतीय जनता पैदा करना चाह रही है, यहाँ के रसखान की नगरी, श्री कृष्ण की नगरी के हिंदू और मुसलमानों ने वो समझौता किया, रजिस्टर्ड समझौता हुआ, डिग्री हुआ, कोई यहाँ विवाद नहीं है। यहाँ की श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह दोनों कंधे से कंधा मिलाते हैं। शाही मस्जिद ईदगाह की अजान और श्री कृष्ण जन्मभूमि में होने वाली आरती दोनों मिलकर जब ब्रह्मांड में जाती हैं तो यहाँ के भाईचारे और एकता का पैगाम देती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पैगाम देती है, ठीक बात है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह भाईचारा है। यहाँ मथुरा में सर्वधर्म समाज के लोग यह भाईचारा सद्भाव बना के रखते हैं। विधायक आपके श्रीकांत शर्मा जी हैं, 5 साल का काम किए भैया। विधायक ने सेटिंग करके डिजिटल कंपनियों से ऐसे मीटर लगवा दिए, गरीबों के जेब पे टाका डालने का काम किया है। जगह बना लो, जगह देखो, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो सब लोग कर ले, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेगा कि भैया खड़े का कोई डर वर तो नहीं है आपको? है हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े क्या? और क्या बोल दीजिए, और क्या हमारी ड्यूटी है। तो मतलब कानून व्यवस्था बहुत चुस्त है। और क्या कोई कानून नहीं है। नेताजी के साथ तो नहीं आए? नहीं अलग है, हम तो ड्यूटी है। देखिए जैसे 2017 और 2019 में मोदी जी की आंधी थी, उस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की आंधी है। बिल्कुल आंधी है, आंधी नहीं है मैडम, तूफान है, बिल्कुल तूफान है। और जहाँ तक मैं विकास की बात करूँ, जगह तो भैया सोशल डिस्टेंसिंग भैया। जहाँ तक यदि मैं विकास की बात करूँ, मथुरा में पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर है आप? अच्छा। बच्चों का भी हो, दांतों का इलाज भी आता है मुझे। 2012 और 2017 में जितना यूपी में अखिलेश यादव की सरकार में विकास हुआ और कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी थी, तो मैं तो मथुरा की बात करता हूँ, मैं पूरे देश की बात नहीं करता।
लेकिन 2017 और 2022 बाबूजी सुनिए, बाबूजी सुनिए। अच्छा, जब अभी श्रीकांत शर्मा करिए, मोबाइल बज रहा भैया, का है मोबाइल बजा रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी श्रीकांत शर्मा, किसका मोबाइल बज रहा, बंद कर लो भैया। है आजकल सबके पास मोबाइल है, सब आधे पत्रकार तो वैसे ही बन गए हैं। लेकिन इधर पूछना चाह रहे थे बाबूजी, आप मथुरा में कितने साल से रहे हैं, पहले बताइए। मेरा जन्म ही यहाँ का है। अरे तब तो आपने देवेंद्र अग्रवाल जी की भी सरकार देखी है, और सैकड़ों साल का इतिहास है। देखे हैं देवेंद्र अग्रवाल जी की सरकार कैसी गई, ठीक रही? मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। 2012 और 2017 के बीच में मथुरा का जो विकास हुआ और जहाँ पर अपराध नगण्य था 2017 और 2022 के बीच में, तो 15 साल कांग्रेस की सरकार भी तो देखे हैं। एक मिनट सैकड़ों व्यापारियों की हत्या, मथुरा में ही बहुत से व्यापारियों की हत्या हुई और विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। बीजेपी पे सिर्फ एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। तो मथुरा का विकास अगर नहीं किया तो 15 साल के बाद, कांग्रेस के बाद 2017 में आपने श्रीकांत शर्मा जी को जिताया। तो बहुत समय से नहीं थी। हाँ। उस समय हिंदू मुस्लिम बहुत था। किस समय? 2017 में पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो रहा था। लेकिन अब मैं इस प्रदेश की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम भूलकर अब वास्तव में मथुरा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, देखिए मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपके पास आ रही, क्या बोल रहे हैं? यमुना जी का मुद्दा सबसे ऊपर है, यमुना जी का। यमुना जी बंदर आज तक श्रीकांत ने कुछ नहीं कर पाया, आज तक श्रीकांत ने कुछ नहीं कर पाया, बदनाम करना चाह रहे हैं। आज तक श्रीकांत ने कुछ नहीं कर पाया ना। खाली जमुना गंदी पड़ी हुई है, आज भी उसका पानी एक गिलास पी के दिखा दे श्रीकांत, मैं 1000 रुपए इनाम दूंगा श्रीकांत को। अगर जमुना जी का पानी पिला के दिखा दे, मैं 1000 रुपए उसको इनाम दूंगा श्रीकांत को इनाम दूंगा। 1000 रुपए दूंगा। हाँ, 1000 रुपए इनाम दूंगा अगर श्रीकांत एक गिलास पानी अगर जमुना जी का पिला के दिखा दे। हाँ जी, बुलाइए श्रीकांत शर्मा जी को। बंदरों का बुलाइए, आप बुलाइए, हम नहीं, आप बुलाइए। हाँ जी, श्रीकांत शर्मा जी देख लीजिए, आपके मथुरा में खड़े हैं और आपके मथुरा वासी हैं, ये आपके मथुरा वासी हैं, गोवर्धन चौराहे पर खड़े हैं, कह रहे हैं यमुना जी का एक गिलास पानी पीकर दिखा दीजिए, तो फिर भैया आपको 1000 रुपए इनाम मिल जाएगा। 1000 रुपए दूंगा इनाम, ये देख लिया, 1000 रुपए इनाम दूंगा, 1000 रुपए इनाम दूंगा कि जमुना जी का एक गिलास पानी पिला के दिखा दे आज के डेट में। एक बात बताओ, और मैडम मथुरा को बदनाम करना चाहते हैं। 500 की 2 नोटें दोगे कि 1000 की? मथुरा का रोड, वृंदावन वाला रोड देख लीजिए, जैसे झूला झूलते ना, इस तरीके से झूला झूलते हुए जाते हैं। झूला झूलते हुए जाते हैं, मथुरा का रोड देखिए वृंदावन वाला, तो झूला झूलते हुए जाते हैं। इस कदर लूटने का काम किया जनता का। मथुरा रुकिए भाई साहब रुकिए, इधर आइए। ये लग रहा है मंदिर से आए हैं अभी, है? नहीं, हम तो सुबह घर से आए। अरे वाह, क्या बात है, बाकी बिहारी लाल की। ये बताइए आपकी यहाँ का माहौल क्या है, श्रीकांत शर्मा जी कितना काम कर पाए? मैं मथुरा से नहीं हूँ, लेकिन मैं मथुरा आता जाता रहता हूँ। मैं आगरा से हूँ। मैं मथुरा आता जाता रहता हूँ, लेकिन सब लोग यही बोलते हैं इसने कोई काम किया ही नहीं है। सब यही बोलते कोई काम किया ही नहीं इसने। मैं मथुरा में बहुत जगह जाता हूँ, मथुरा में हर आदमी यही कहता है, आज तक किसी ने तारीफ ही नहीं करी कि श्रीकांत शर्मा ने कोई काम किया। श्रीकांत शर्मा ने कोई काम ही नहीं किया है। सब लोग बहुत दुखी हैं उससे को तो टिकट ही नहीं देना चाहिए था। दे क्यों दी, समझ नहीं आता। कोई काम नहीं करना चाहिए, तो टिकट दे क्यों दी, टिकट क्यों दे दी? मथुरा में कोई आदमी नहीं है, उसको क्यों दी? कोई काम नहीं किया उसने, बिल्कुल कोई काम नहीं किया उसने, बस इतना ही कहूँगा। उसने सब लोग यही बोलते हैं कोई काम ही नहीं किया। प्रदेश में ये लोग मथुरा को बदनाम करना चाहते हैं और धर्म के नाम पर। कौन ये बीजेपी वाले आज भी रिकॉर्ड है, आज भी जनता का लूटा है इन्होंने। मैं गरीबी एक ऑटो चलाता हूँ, 5,500 का बिजली का बिल आता है, 5,500 का बिजली का बिल आता है, और मेरा कमरा देख लिया, 3 कमरे हैं। लेकिन अमित शाह जी ने कहा तो कि बिजली मुफ्त में कोई मुफ्त नहीं है, कोई मुफ्त नहीं है। मेरे पास बिल है, इसका सबूत है मेरे पास, सबूत है, कसम खा के कह रहे हैं, मेरे पास बिजली का बिल सबूत है। 5,500 का बिल आता है, 3 कमरे का। उसमें क्या मैं ऐसी चलाता हूँ क्या? उसमें ऐसी चला रहा हूँ, कारखाना चला रहा हूँ मैं क्या? उसमें बिजली का बिल लूटा जा रहा है गरीब आदमी से। अखिलेश के जमाने में कुछ नहीं था, इतना विकास था, विकास। आज भी जो 100 नंबर दे रखा ना, आज भी 100 नंबर है, उसके एम्बुलेंस दे रखा है, उसके नाम अखिलेश जी ने दिया है। जितना मथुरा की सांसद को जानती नहीं है,
ये मथुरा की सांसद है, वो 2 नंबर। सांसद के लिए बाद में सांसद का चुनाव भी नहीं, भी विधायक का चुनाव। श्रीकांत शर्मा, सांसद को श्रीकांत शर्मा मालूम है कि मीडिया के लिए क्या करना है, क्या पैदा करना है, क्या पिछली बार श्रीकांत शर्मा जी को ब्राह्मणों का भरपूर समर्थन मिला था। ब्राह्मणों की वोट पे वो जीते थे। मथुरा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है, 1,10,000। और अब की बार ब्राह्मण उनसे पूरे खिलाफ है। ब्राह्मण सब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को और देवेंद्र अग्रवाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तीसरे नंबर पर श्रीकांत शर्मा, पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी, यहाँ दूसरे नंबर पर हाथी, दूसरे नंबर पर यहाँ। प्रत्याशियों का नाम बताइए। पहले नंबर पे कौन? देवेंद्र अग्रवाल, दूसरे पर हाथी एस के शर्मा, तीसरे पर हैं ये, और चौथे पर भी जा सकते हैं प्रदीप माथुर। हो जाएगी जमाने क्या कह रहे? पंजा चौथे पे जाएगा पंजा। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इन्हें श्रीकांत शर्मा की बर्बाद कर दिया। अरे रुक जा, समझने दो भैया, बहुत गुस्सा है, समझ सकते हैं। शांत रहो। बाबूजी बताएंगे। कहना चाहता हूँ, एक मिनट किया मेरा परिवर्तन सब ला रहे थे, इनकी बात सुन लो। बहन जी, मेरा नाम अशोक कुमार जाटव है और मेरी समाज ज्यादा तलक बहुत गरीब है। इन लोगों ने 2 रुपया किलो का जो राशन सरकार ने फ्री कर दिया और उस पर लोग लाइन लगा के रहते हैं। जैसे मेरी महिला आई, सुबह को वो राशन लेने निकली, मशीन में अंगूठा नहीं लगता है कभी, तो दुकानदार कहता है कि आपको राशन। सुनो तो भैया, फ्री राशन तो भाजपा सरकार दे रही है। भाजपा क्या राशन फ्री दे रही है? मियाँ बीवी में झगड़ा करा दिया। अरे काहे झगड़ा हो गया? झगड़ा जो हो गया, क्या बीबी गई सुबह को राशन लेने और राशन की दुकान पर सुबह से लेके शाम तक लाइन लगाती रही। आदमी कह रहा उसका क्या तू कहाँ गई? अब वो कहती मैं तो राशन लेने गई। क्या राशन लेके सुबह से लेके शाम तक तूने क्या किया? पान की मेरा लम्बा नहीं आ रहा, इतनी भीड़ थी। और आदमी गया राशन लेने तो भैया ने उतार ली चप्पल के, तू कहीं दारू पी रहा था क्या? सुबह से दारू पीने लग रहा। अब वो बेचारा दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा करा दिया। वो झगड़ा इतना करा दिया कि वो आज राशन के नाम पे राशन वाले ही परेशान हो गए। राशन वालों को राशन वाले ऐसे रोते हैं कि हमको 5 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है, जो इनकी कमीशन होती है, तो वो राशन वाले भी कटौती करना चालू कर दिया। एक बात बताओ भैया, मथुरा कितना बदला? मथुरा कितना बदला? सिर्फ इतना बदला क्या हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हो रहा? नहीं तो ऐसा थोड़ी कि श्रीकांत शर्मा कुछ नहीं किए। नहीं मेरी बहन जी प्लीज मेरी आप बात सुन लीजिए। मथुरा इतना बदला क्या हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हो रहा है, और ये झगड़ा कराना चाह रहे हैं। और मथुरा जे ब्रज एक ऐसी राजधानी है, मैं इसको लखनऊ की नहीं कहता, राजधानी कहता हूँ मथुरा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होना चाह रहा है, और ये झगड़ा करना चाह रहे हैं, भाईचारा भड़काना चाह रहे हैं। अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या हमारी है, मथुरा की बारी है। नारा चल रहा है भैया। ये लोग सबके विकास और सबके साथ की बात करते हैं। इन्होंने जनता को बहुत बढ़िया है भैया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। इन्होंने देश का प्रदेश का कर दिया सत्यानाश। ये बात के लिए छुपी नहीं है। क्यों सत्यानाश कर दिया? क्यों सत्यानाश कर दिया? विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु बन रहा है। जनता को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने करा। फ्री सिलेंडर देके जो 400 रुपए का सिलेंडर बिकता था, वो आज 950 रुपए में गैस भरी जा रही है। गरीब आदमी परेशान और बेकार हो चुका है। परेशान हो क्या कह रहे हैं? गरीब चलिए नेताजी से पूछ लेते हैं। नेताजी यहाँ बैठे हुए हैं। नेताजी बड़ी देर से प्रचार कर रहे थे, हमको लग रहा है अभी हम पूछेंगे कौन सी पार्टी से है, तो नेताजी को यहाँ बिठा लिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है। अरे देवेंद्र अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो प्रत्याशी हैं जी। आप समाजवादी पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ और पूर्व विधायक हूँ मैं सादाबाद से। पूर्व विधायक रह चुके हैं देवेंद्र अग्रवाल जी। समाजवादी पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ मथुरा वृंदावन 84 विधानसभा। तो अब क्या लग रहा है कि अब देखिए पूर्व विधायक जी हमको यहाँ सड़कों पर मिल गए, क्या बात है विधायक जी? ये तो बहुत बढ़िया बात है, सड़क पर प्रचार कर रहे हैं। हम तो सड़क पर प्रचार करने वाले, हम तो जमीन के लोग हैं और हम तो जमीन पर ही प्रचार करते हैं। श्रीकांत जैसे लोग अब हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले लोग हैं, दिल्ली से आए और मंत्री बन करके चले गए। यहाँ की जनता के साथ इन्होंने अत्याचार किया।
यहाँ की जनता के पे झूठे मुकदमे बिजली के लगवाए, और जो डिजिटल मीटर इन्होंने लगवाए जिसका 1 रुपये का बिल आना चाहिए उसको 4-4 हज़ार रुपये का बिल आए। लोगों पे फर्जी मुकदमे लगे हैं। यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है, किसी भी व्यक्ति से उन्होंने मिलना पसंद नहीं किया। नहीं देखिए, आप समाजवादी पार्टी से हैं विधायक जी, पूर्व विधायक जी। आप मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब यहाँ पर अमित शाह जी आए थे तो वो ये बोल करके गए थे कि अखिलेश जी जो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी की सरकार में बिजली नहीं आती थी, हम कम से कम बिजली दे रहे हैं, वो क्या बिजली देंगे? ये अमित शाह जी झूठ बोल रहे। जितने पावर हाउस माननीय अखिलेश यादव ने लगवाए, बीजेपी बताया कि हमने एक पावर हाउस लगवाया हो। सबसे ज्यादा पावर हाउस माननीय अखिलेश यादव जी ने लगवाए थे, और अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो करके दिया है। जो भी उन्होंने घोषणा पत्र बनाया है वो सारे घोषणा पत्र पिछली 5 साल की सरकार में किए। मथुरा वृंदावन में जितना विकास हुआ है वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी में हुआ है। बीजेपी के लोगों ने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए हैं, लोगों को गुमराह किया है, नौजवानों को गुमराह किया है। नौजवानों को कहा कि हम भर्ती निकाल रहे हैं, भर्ती निकालने के बाद नौजवान एग्जाम दे के आ रहा है, पीछे से कहते हैं पर्चा लीक हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई। और नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौजवान हमारा बेरोजगार हो गया है। अभी देख लीजिए, वहाँ पे प्रयागराज में नौजवान रोड अपनी नौकरी मांगने गए थे, जो आदमी नौकरी मांगने गया उसमें लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, कमियां तो सब में होती है, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है मथुरा और पहला चरण है, इसलिए जरूरी है कि समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा की कमियां बता रहे हैं, भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी की कमियां बता रहे हैं। मुद्दों की बात काहे कोई नहीं कर रहा? सपा के मुद्दे क्या है देवेंद्र अग्रवाल जी? सपा के मुद्दे हैं, हम मथुरा वृंदावन की जनता पहली बार विधायक बनेगी, और हम यहाँ के जनसेवक। हम पहले भी साधवा से विधायक रहे थे, वहाँ की जनता विधायक थी, हम जनसेवक थे। मैंने यहाँ बालाजीपुरम में मकान ले लिया, यहीं पे जनता की रह करके सेवा करूंगा, और यहाँ पे वो ऐतिहासिक काम करके दूंगा जो जनता याद करे। इसका क्या करेंगे? ये जो खतरनाक सा नाला जहाँ लोग खड़े हुए हैं गोवर्धन चौराहे का, ये सारा खत्म होगा। हम जमुना जी के सारे वृंदावन से लेकर के मथुरा होकर के गोकुल तक जमुना जी के सारे बड़ा नाला बनवाएंगे अंडरग्राउंड, जिसमें के पूरे मथुरा और दूसरा विधायक बनने के बाद भूल तो नहीं जाएंगे। मैं लोगों की सेवा करने वाला विधायक हूँ। 50 साल में लोग इतना विकास नहीं करा पाए जितना मैं सादाबाद में कराया है। मेरे यहाँ की जनता से जाकर के पूछ लें, श्रीकांत जी जाके पूछ लें, मोदी जी जाके पूछ लें, योगी जी जाके पूछ लें कि 50 साल में कोई इतना विकास नहीं करा पाया जो मैंने 5 साल में करा दिया। हम लोग वो काम करेंगे, जैसे अब बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है, बंदरों को हम पकड़वा करके उनको जो है जंगलों में छुड़वाने का काम करेंगे। और यमुना की सफाई के लिए हमने कहा है, जैसे गोमती नगर रिवर फ्रंट जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने उसे बनाने का काम किया, उसी तरीके से हम जमुना जी का भी काम करवाने का काम करेंगे। नेताजी सोच लीजिए, दोबारा पूछने आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लीजिए, आप आना, हम आपका स्वागत करेंगे, आप आना। और देखने आएंगे कि नेताजी ने काम किया कि नहीं किया। अगर जनता ने नेताजी को जिताया तो पूछने जरूर आएंगे। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, हम वृंदावन में हमारे भारत देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का आदमी दर्शन करने आता है। आप देख लीजिए, जब से वृंदावन यहाँ पे महानगर पालिका में लगा, वहाँ इतनी गंदगी है, कच्ची सड़कें पड़ी हुई है। बीजेपी के लोगों ने एक भी सड़क वृंदावन में नहीं बनवाई। वृंदावन को हम A ग्रेड की नगर पालिका बनवाने का काम करेंगे, और वहाँ पे ऐसा विकास कराएंगे जिससे कि बाहर के लोग आकर दर्शन करें तो वो कहें कि आप वास्तव में वृंदावन जैसे हमारे ठाकुर जी हैं वैसे वृंदावन हमारा अलग है। दूसरा हम कहना चाहेंगे, मथुरा के लिए भी अलग से पैकेज लाएंगे, और जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है, हम ये डिजिटल मीटरों को खड़वा करके एक्चुअल मीटर लगवाएंगे, जिससे कि लोगों को बिल न देना पड़े। उन्हीं लोगों को बिल देना पड़ेगा जो 4-4, 5-5 AC चलाते हैं। 300 यूनिट बिजली हर आदमी नहीं फूंक पाता, 80% लोगों को उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, अभी यहाँ पर जनता इतनी परेशान है, गणेश राय पे परेशान है, नवादा पे परेशान है, अंडरपास नहीं बनाई यहाँ पे, जनता 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर चल के आके तब निकल के जाती है। हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ पे अंडरपास बनवाएंगे। चलिए, ये देवेंद्र अग्रवाल जी हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं और सड़क पर प्रत्याशी सड़क पर प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशी भी हैं, और जनता किसे जिताएगी वो जनता बताएगी। लेकिन नेताजी ने, अब पूर्व विधायक जी ने जो बात कही है वो जनता